हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 के 21st क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले 1 to 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए 21 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है। कैश इन एंड 60,000, कैश एट बैंक 55, स्टॉक 40,000, ड्यू टू रोहन 6,000, ड्यू फ्रॉम तरुण 10,000। यानी कि देखो, ये सब जो एंट्री है वो 1 तारीख की एंट्री में, तो आपको एज एक एंट्री में कर देना है। उससे पहले सबसे आपको इसे जो परफॉर्मा होता है, परफॉर्मा आपको बना लेना है। जैसे मैंने परफॉर्मा बना रखा है, चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या आएगा, जैसे कि मैं कुछ कहता हूँ। देखो, सबसे पहली एंट्री क्या है। कैश इन हैंड 6,000। आपको सबसे डेट लिख देनी है कि मैं सब कुछ एक ही एंट्री में आएगी, तो एक ही एंट्री में कर देता हूँ। कैश इन हैंड लिख सकते हो या कैश अकाउंट लिख सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना है 6,000, 6,000 हो जाएगा। कैश एट बैंक 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना है 55,000। ठीक है। अब देखो थर्ड, स्टॉक्स कितना है 40,000, यानी परचेज हो जाएगा। परचेज हमेशा स्टॉक में जाता है, तो परचेज हो जाएगा, कितना है 40,000 का। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, ड्यू टू रोहन 6,000, यानी कि आपको इसका पैसा देना है, तो 2 हो जाएगा। टू रोहन अकाउंट कितना है 6,000। ड्यू फ्रॉम तरुण 10,000 रुपये, यानी कि तरुण से पैसा लेना है, तो तरुण अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना है 10,000 रुपये का, 10,000 हो जाएगा। जो बाकी बचता है वो आपका हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। अभी देखिए, इसकी कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। 6,40,55, यानी कि 55 से 61, 61 और 50, 1,11,000। ठीक है। 1,11,000 हो गए। इसमें से आपके पास 6,000 आ चुके हैं। ये 6,000 थे एज ए रोहन, तो आपको देने निकलते, तो रेस्ट अमाउंट कितनी बचती है 1,05,000। तो आपका आएगा 1,05,000 टू कैपिटल अकाउंट का। ठीक है। और आपको जैसे कि नरेशन लिख देनी होती है हर एक स्टेटमेंट के बाद, जो एज ए स्टेटमेंट रहती है। मैं नरेशन नहीं लिखूंगा बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। आपको जो शॉर्ट्स में बताऊंगा कि आपको हर एक की एंट्री क्या क्या रहेगी। ठीक है। अभी ये हो गया। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है। सोल्ड गुड्स टू करुणा 15,000 रुपये, यानी करुणा को आपने सेल करा है 15,000 रुपये का माल। तो देखो करुणा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, करुणा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना है 15,000। 15,000 आपको लिख देना है। ठीक है। ये हो गया। बस एक चीज़ याद रखना, हर एक क्वेश्चन के बाद आपको नरेशन लिखना मस्ट रहता है पेपर्स में। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री है 4 तारीख है। कैश सेल कितनी है 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये की कैश सेल है। कैश आया है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स हो जाएगा, कितना है ये है 10,000 रुपये की, तो 10,000 रुपये की एंट्री हो जाएगी 10,000। ठीक है। ये हो गया। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है। सोल्ड गुड्स टू हीना 5,000 रुपये, यानी आपने हीना को माल बेचा है 5,000 रुपये का, यानी कि हीना हो जाएगा हीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना है 5,000। 5,000 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये भी एंट्री हो गई। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है। परचेज गुड्स फ्रॉम रूपाली 30,000 रुपये, यानी कि आपने रूपाली से माल खरीदा 30,000 रुपये का उधार में। ठीक है। तो आएगा यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है। ये परचेज है, याद रखना। ठीक है। टू कौन है रूपाली, तो रूपाली आ जाएगा, कितने का 30,000 का, 30,000। ठीक है। ये भी हो गई। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है। डेट 10, यह है गुड्स रिटर्न फ्रॉम करुणा 2,000 रुपये। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है करुणा कौन है। करुणा कौन है, देखो सोल्ड गुड्स टू करुणा, करुणा को माल बेचा, यानी आपने इसको माल बेचा है, बेचा है वापिस आया है, वापिस आया तो क्या हो गया सेल रिटर्न हो गया, तो आएगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। किससे आया है टू करुणा से, टू करुणा कितने का है 2,000 का, 2,000 रुपये की एंट्री हो जाएगी। ठीक है। ये हो गया। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है। ये तारीख है 14। आपको हर एक के बारे डेट डाल देने जिससे आपको कोई भी इशू ना आए। ठीक है। करने में जैसे मैंने डाल दिए, इसमें है कैश रिसीव फ्रॉम करुणा 13,000, यानी करुणा से पैसा आया है 13,000 रुपये का आया है, तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट वर्ड्स कौन सी, कैश क्या आया, किससे आया, सॉरी डेबिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर।
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? टू करुणा है तो करुणा आ जाएगा। कितना आया है? देखो देख सकते हो आप, ये हाँ 14 तारीख की एंट्री है। कैश रिसीव फ्रॉम करुणा कितना? 13,000 रुपये का। 13,000 रुपये यहाँ एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये भी हो गई हमारी एंट्री। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, 15 तारीख की है। चेक गिवन टू रोहन 6,000 रुपये, आपने रोहन को चेक दिया है 6,000 रुपये का। ठीक है, देखो आपको दिया है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है? रोहन है तो रोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पैसा किससे भेजे? चेक दिए, चेक क्या होता है? डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। तो कितने की एंट्री है? 6,000 की है, 6,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी ये भी एंट्री कंप्लीट होती है। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री है 16 तारीख की। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हीना 3,000 रुपये, यानी आपने हीना से माल लेना, तो सॉरी आपने हीना से एज आपको चेक मिला है 2,000 रुपये का मिला है, तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन बैंक हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू हीना, किससे मिला? हीना से, तो हीना हो जाएगा। ठीक है, कितने का है? 2,000 का है, 2,000 हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्री होगी। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, 20 तारीख की है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम, एक सेकेंड, सॉरी 16 तारीख में उसका हीना से मिला था 3,000 रुपये का। 3,000 रुपये का मिला है, लेकिन वो भी मिला है कैश मिला है, तो बैंक नहीं आएगा, या कैश आएगा फ्रॉम हीना से। ठीक है, गलती थी, मैं गलती से 22 तारीख वाली एंट्री दे गया था। ठीक है, 20 तारीख की एंट्री है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम तरुण 10,000 रुपये का। तरुण से अपने चेक मिला है, चेक मिला है तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू तरुण। ठीक है, कितने का? 10,000 का, 10,000 का। ठीक है, ये एंट्री होगी। नेक्स्ट देखो 22 तारीख की है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीना, हीना से भी चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू हीना हो जाएगा। कितना है? चेक मिला है 2,000 का, 2,000। ठीक है, ये एंट्री हो गई। देखो नेक्स्ट एंट्री 25 तारीख की है। कैश गिवन टू रूपाली 18,000 रुपये। कैश गिवन टू रूपाली, रूपाली को दिया है 18,000 टू कैश, कितना? 18,000। ठीक है, ये भी एंट्री हमारी हो गई। अभी देखो नेक्स्ट है 26 तारीख की। देखो 26 का पेड काटेज 1,000, यानी यहाँ पर खर्चा है, खर्चा का होता है डेबिट, होता है डेबिट आएगा। काटेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो इसमें कहीं लिख नहीं रहेगा कि आपने कैश पे किया बैंक से किया, तो वो ऑलरेडी कैश हो जाएगा। कितना है? 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये आपका यहाँ लिख देना है, 1,000। ठीक है, हर एक एंट्री के बाद आपको नरेशन मस्ट लिखनी है, नरेशन आपको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 27 तारीख की है। पेड सैलरी 8,000 रुपये, सैलरी भी खर्चा रहता है तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितना है? 7,000 का, सॉरी 8,000, 8,000 आएगा, 8,000। कैसे पे करें? कैश टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो 28 तारीख की है। कैश सेल कितनी? 7,000 रुपये, 7,000 रुपये की कैश सेल करी है। आया क्या है? कैश, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैसे करी? टू सेल कितने की? 7,000 की, 7,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक की एंट्री। अभी बचते हमारे 3 एंट्री, 3 एंट्री और कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, 29 तारीख का, तो डेट डाली है 29 तारीख। ठीक है, चेक गिवन टू रूपाली 12,000 रुपये। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है, आपने आपकी जो रूपाली है वो उधार लिया है या दिया है। रूपाली से हमने माल लिया है, इसको पैसा दिया है को टू बैंक हो जाएगा, बिकॉज पैसा बैंक से कटा है। चेक दिया है तो टू बैंक हो जाएगा। एंट्री क्या है? किसको दिया है? रूपाली को दिया है। रूपाली अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना है? 12,000 का, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, 30 तारीख की। संजना टू गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए है तो ड्राइंग अकाउंट आ जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, पर्सनल यूज़ है, लिया क्या? गुड्स लिया है, टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, देखो कितने का माल है? 4,000 का, 4,000 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गई। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री
पेड जर्नल एक्सपेंसेस 500 रुपीज़। जर्नल एक्सपेंसेस खर्चा है, खर्चा डेबिट हो जाएगा। जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। कितना है 500, 500 कर देना है। हमारी जो एंट्रीज है जर्नल एंट्रीज वो हमारी कंप्लीट होती है। अभी आपको बनाना है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, आपको ये देखना है कि आपको अकाउंट्स कितने बनेंगे और फिर आपको अकाउंट्स बनाने हैं। देखो सबसे पहले एक बनेगा कैश का, बैंक का, परचेज का, तरुण का, रोहन का, कैपिटल का, ठीक है। करीना का बनेगा एक, सेल्स का बनेगा, कैश का ऑलरेडी हो चुका है, सेल्स हो चुका है, हीना बन जाएगा सेल्स। परचेज, परचेज आपका हो चुका है। रूपाली, रूपाली का आपको बना लेना है, 10th नंबर हो जाएगा, रूपाली का हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट, देखो सेल रिटर्न का एक अकाउंट हो जाएगा। करुणा का हमारा ऑलरेडी बन चुका है, कैश का बन चुका है, करुणा हो चुका है, रोहन हो चुका है, बैंक, बैंक भी हो चुका है, कैश, हीना, हीना भी बन चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो हीना के बाद बैंक, तरुण, हीना, रूपाली, रूपाली का हो चुका है। कैश, कार्टेज का हो जाएगा एक, 12th, सैलरी का, कैश सेल हो चुका है, रूपाली हो चुका है, बैंक हो चुका है, ये हो जाएगा ड्राइंग का अकाउंट हो जाएगा 14 था, सॉरी आपका 14 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। परचेज हो चुका है, जर्नल एक्सपेंस हो चुका है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब आपके जो अकाउंट्स बनेंगे वो अकाउंट्स आपके बनेंगे 15 अकाउंट्स। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में मेन बनाऊंगा 3 से 4 अकाउंट, बाकी अकाउंट आप सेम बना सकते हो। यदि आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर लेना, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा कि इस अकाउंट्स का आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहला अकाउंट मैं आपको बनाऊंगा कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट और एक ज़्यादा बैंक अकाउंट, ठीक है। यदि वीडियो लंबी नहीं बनती है तो देखो सबसे पहला अकाउंट बनाते हैं जो कि बनेगा कैश अकाउंट का, ठीक है। यहाँ लिख देना है लेजर ऑफ कैश अकाउंट, ठीक है। इसमें आपको मालूम है क्या क्या लिखना होता है। देखो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। आपको ये सब लिखना रहता है। थोड़ा राइटिंग इग्नोर करना है यदि आपको इनकेस नहीं समझ आता है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे रहेगा, ठीक है। ये मैं जल्दबाजी में लिखा, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको देखना है कैश कहाँ कहाँ है। देखो कैश है, सबसे पहली एंट्री है, क्या है, डेबिट है। ये साइड होती है आपकी डेबिट साइड, ये होती है आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। आपको सबसे पहले डेबिट है तो डेबिट साइड आ जाना है। डेट लिख देनी है, 1 तारीख है। डेबिट साइड आगे तो देखो उसका अपोजिट में क्या है आपका, यहाँ पे आता है हमेशा 2, ठीक है। आपके अपोजिट में क्या है, 2 रोहन है, 2 रोहन आ जाएगा। कितना है 6,000 रुपये का, तो 6,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। देखो ये हो गई एंट्री। अभी उसके बाद देखो कैश अकाउंट कहाँ है, यहाँ पे है, डेबिट साइड है, डेबिट साइड आ जाना। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, डेबिट साइड कैश है, 2 सेल्स, 2 सेल्स हो जाएगा। कितना है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखो कैश कहाँ है, कैश है 2 करुणा है, डेट है 14 तारीख, 14 तारीख लिख देनी आपको यहाँ। 2 करुणा, 2 करुणा, कितनी अमाउंट है 13,000, 13,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कैश 16 तारीख, 2 हीना, कितनी है 3,000 रुपये। उसके बाद देखो कैश, कैश देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो आपको यहाँ क्रेडिट साइड आ जाना है। डेट लिखनी 25 तारीख, कैश है तो क्रेडिट है, क्रेडिट साइड आना है। बाय रूपाली, बाय रूपाली कितना है 18,000। उसके बाद देखो यहाँ पे आगे डेट है इसमें 26, बाय कार्टेज 1,000, 27 को आएगा। बाय सैलरी 8,000, 28 को, सॉरी यहाँ डेबिट है 28 को तो डेबिट साइड आ जाना है। 2 सेल 7,000, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा देखो हमारी एंट्री है क्रेडिट साइड है 31 की, बाय जर्नल एक्सपेंस 500, ठीक है। अभी हमारी जो एंट्रीज वो हो चुकी है कैश अकाउंट की। इसके अभी देखो आपको इसे टोटल करना है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसके अपोजिट का बैलेंस निकल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है 10, 23, 33, अच्छे 39, यहाँ पे कितना 18, 26, तो यानी कि यहाँ इस साइड का बैलेंस ज़्यादा है
तो ये जाएगा 10, 20, 30 और 33 से 39,000। ठीक है, अभी इस साइड बैलेंस निकाल लेना है। 39,000, 39 में से इसे माइनस कर देना है। 18 और 9 27,000, 27,500 यानी कि 11,500। ठीक है, 28, ठीक है, 11,500 आ गया। जो ये आया ये आएगा बाय बैलेंस CD। ठीक है, हमारा आता है बाय बैलेंस CD। ये हमारा जो कैश अकाउंट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी करते हैं नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख लेना है पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। आपको प्रॉपर करना होता है, देखो लाइन लगानी होती है, प्रॉपर सब करना होता है। यदि मैं ये सब चीज़ें करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको नॉर्मली जर्नल से समझा रहा हूँ और लेजर समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे उसकी पोस्टिंग करनी होती है। ठीक है, अभी देखो परचेज अकाउंट में एंट्रीज कहाँ कहाँ है। सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये की है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू क्या है रोहन, यानी कि एक तरह से आप लिख सकते हो रोहन का पहला बैलेंस आया तो आप लिख सकते हो बैलेंस बीडी कितना आया 40,000 का। ठीक है, देखो आपको मालूम है परचेज अकाउंट का पुराना बैलेंस उठाया है 40,000 रुपये का। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा देखो परचेज अकाउंट है 8 तारीख को है, डेबिट साइड आना है। डेबिट साइड की एंट्री है टू, यह है रूपाली का। ठीक है, टू रूपाली कितना है 30,000 रुपये, 30,000। उसके बाद देखो परचेज अकाउंट कहाँ है, कहीं नहीं है। उसके अलावा तो बस यही एंट्री होगी, 2 एंट्री है, यानी कि 70,000 हो जाएगा। इस साइड लिखना है आपको 70,000, 70,000। ये आ जाएगा बाय बैलेंस CD, यानी बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये आपका जो अमाउंट है वो आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे अकाउंट्स में, जब इन फ्यूचर आगे वाले अकाउंट बनेंगे तब। ठीक है, आपका परचेज अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अभी देखो आएगा अपना सेल अकाउंट। ठीक है, देखो सेल अकाउंट में क्या क्या एंट्री आएगी। सबसे पहले आपकी एंट्री आए। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ जिससे आपको सही तरीके से दिखेगा सब भी। ठीक है, देखो सबसे पहली एंट्री है जो कि हमारी सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड होते हैं, तो मोस्टली सेल्स की एंट्री होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड रहती है। ठीक है, देखो सेल्स की फर्स्ट एंट्री है 3 तारीख को, क्या है बाय करुणा, कितनी है 15,000 रुपये। ठीक है, होगी ये। नेक्स्ट देखो बाय कैश कितनी है 10,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखो बाय हीना कितनी है 5,000 रुपये। आप ध्यान से लिखना, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ कि कौन सी एंट्री कैसे कैसे फॉरवर्ड रहती है। ठीक है, ये होगी हमारी 5,000 रुपये की। उसके बाद देखो सेल, कहीं भी सेल नहीं है। उसके लास्ट में सेल है, बाय सेल है 7,000 रुपये की। ठीक है, बाय सॉरी यहाँ आएगा, सॉरी सेल क्रेडिट है बाय कैश। ठीक है, कितनी है 7,000 रुपये की, 7,000 होगी। उसके अलावा हमारी कोई भी सेल्स अकाउंट नहीं है, तो अभी आपको जो है बैलेंस निकाल लेना है। 15, 25, 7 सॉरी 15, 10, 20, 30, 37, यानी कि 37,000 रुपये। ठीक है, 37,000 हो गया। हाँ ठीक है, 37 हो गया। इस साइड आपको लिख देना है 37,000। जो आपने 37,000 निकाला है वो आ जाएगा टू बैलेंस CD। सेम आपको जो हमारा सेल्स अकाउंट है वो हमारा रेडी हो चुका है। अभी आपको और अकाउंट्स बना लेने हैं। इसमें आपको टोटल बनेंगे 15 अकाउंट्स। ठीक है, देखिए आप देख सकते हो, इसमें आपको यहाँ 15 अकाउंट्स बनाने हैं। मैंने आपको 3 अकाउंट बना दिए, कैश, परचेज, सेल। सेम आपको इसी तरह से जो बाकी अकाउंट्स बनते हैं वो भी आपको बना लेने हैं, जो 15 अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेने हैं। और यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको 3 ही अकाउंट्स बना के दिखा रहा हूँ, बाकी अकाउंट्स की प्रैक्टिस आपको खुद कर लेनी है। यदि कुछ डाउट हो कमेंट कर लेना। यदि आपको इस चैनल पर न्यू हो तो मस्ट टू मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो इतना ही, जल्दी मिलते एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।